ओ नहीं लिटिल किटी, वो खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्यों? कोई नहीं जानता, लेकिन हमारी इस वीडियो और साइंस के लिए ब्लैक होल्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, हम सब उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं जवाब एक मशहूर सवाल का। तो क्या होगा अगर आप लोग एक ब्लैक होल में चले जाएं तो? ज़ूम इन। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब एक बहुत बड़े स्टार की लाइफ खत्म हो जाती है और उसके कोर में फ्यूल की कमी आ जाती है, जिससे उस स्टार का कोर उसे संभाल नहीं पाता है और स्टार धीरे धीरे खत्म हो जाता है और ऐसे पैदा होता है एक ब्लैक होल। इसमें ग्रेविटी का कुछ पता ही नहीं चल पाता और ऐसे में ब्लैक होल उस बचे कुचे स्टार को खाता चला जाता है और ये सब होता है बस कुछ ही मिली सेकेंड्स में। और इससे पहले कि स्टार को समझ आए कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो फट जाता है और इससे पैदा होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल। तो अगर आसान शब्दों में कहें तो एक ब्लैक होल तब पैदा होता है जब एक स्टार खत्म हो जाता है। सालों की रिसर्च से पता चलता है कि जो भी चीज किसी ब्लैक होल के नजदीक जाती है वो उसके अंदर चली जाती है, क्योंकि इसके ग्रेविटी का खिंचाव बहुत ही ज्यादा होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, ब्लैक होल से कुछ नहीं निकल पाता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। और यहां से पैदा होता है ये सदियों पुराना सवाल, क्या होगा अगर आप लोग एक ब्लैक होल में चले जाएं तो चलिए पता लगाते हैं। दोस्तों, एक ब्लैक होल की बाउंड्री को कहते हैं इवेंट होराइजन, और एक बार ये बाउंड्री आपने पार कर ली तो आप वापस नहीं आ सकते, क्योंकि इससे निकलने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होती है वो लाइट की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि हमारे कॉस्मोस की पूरी स्पीड लिमिट होती है। और क्योंकि इसकी ग्रेविटी का खिंचाव बहुत ही बढ़ता जाता है, आप पाएंगे कि आप ब्लैक होल में और ज्यादा तेजी से खिंचे चले जा रहे हैं। पर उसके बाद क्या होता है, यह डिपेंड करता है कि किस तरह के ब्लैक होल में आप जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, ब्लैक होल्स होते हैं दो तरह के जिन्हें हम जानते हैं। पहले होते हैं स्टेलर मास ब्लैक होल्स, जिसका मास सूरज का 3 से 12 गुना हो सकता है, जो फैले हुए हैं हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में। और दूसरे होते हैं बहुत ही ज्यादा बड़े, जिनका मास अरबों खरबों सूरज के बराबर हो सकता है। ये ज्यादातर गैलेक्सीज के ठीक बीच में पाए जाते हैं, हमारी भी। अजीब बात यह है कि छोटे ब्लैक होल्स के ग्रेविटी का खिंचाव बड़े ब्लैक होल्स से ज्यादा ताकतवर होता है। तो अगर कोई अपने आप को एक छोटे ब्लैक होल में खिंचता हुआ पाता है तो वहां की ग्रेविटी का मजबूत खिंचाव उसकी बॉडी को एक इलास्टिक बैंड की तरह एकदम स्ट्रेच कर देगा और उस इंसान के 2 टुकड़े हो जाएंगे, वो भी इवेंट होराइजन में घुसने से पहले ही। पर किस्मत से अगर आप किसी बहुत बड़े वाले ब्लैक होल में चले जाते हैं तो आप इवेंट होराइजन के अंदर चले जाएंगे और आपको किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। जल्द ही आप खुद को कहीं गिरता हुआ पाएंगे जब तक कि आप ना पहुंच जाएं उसके पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी तक, जहां डेंसिटी का कोई अंत नहीं होता, और उस समय आप कुचलकर उसके अंदर चले जाएंगे। पर कोई साइंटिस्ट जो आपको कहीं दूर से देख रहा होगा, उसे अलग तस्वीर दिखेगी। हाँ, उन्हें बस ये दिखेगा कि आप स्लो मोशन में गिरते जा रहे हैं, फिर आप जम जाएंगे और आखिरकार गायब होकर खत्म हो जाएंगे। पर ऐसा होता क्यों है? जैसा कि हम जानते हैं, ब्लैक होल्स में स्पेस और टाइम कुछ यूं बदलते हैं कि ब्लैक होल्स के होराइजन के अंदर स्पेस और टाइम एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। मतलब इवेंट होराइजन पर आकर टाइम एकदम रुक जाता है और स्पेस चलता रहता है। तो चूंकि ब्लैक होल्स अभी के फिजिक्स के लॉज के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो हमारे लिए इसके पार देख पाना मुमकिन नहीं होता है। लेकिन क्या पता इसके अंदर क्या क्या होता है। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है
जो नया ब्लैक होल डिस्कवर हुआ है वो हमारे सोलर सिस्टम से 1011 प्रकाश साल दूर है। ये स्टार सिस्टम HR 6819 में है। हाँ, और पता चला है कि इसका मास सूरज का 4 गुना है और तकरीबन 2500 प्रकाश साल पास है अगले वाले ब्लैक होल के। उम्मीद है आपने आज के एपिसोड में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली बार। मैं हूं डॉक्टर बायनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। हम तो ब्लैक होल में जा रहे हैं।